अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज संडे था और संडे को ना हमारा संडे बर्बाद करने के लिए नालियाँ साफ़ करने वाले आ जाते हैं और वो हमें सुबह सुबह ही उठा देते हैं। एक तो उनको आटा देना होता है और पैसे वगैरह भी, और दूसरा मोटर चलानी होती है ताकि पानी उनको मतलब ज़रूरत होती है नाली साफ़ करते हुए पानी की। तो या फिर मैंने सोचा अब उठ गए हैं तो नाश्ता ही कर लेते हैं, बना लेते हैं। नाश्ता मैंने बनाया, सबसे पहले मैंने अपने लिए गर्म पानी किया, फिर नाश्ता बनाया है वो किया है। उसके बाद ये मैंने मलाई से मक्खन निकालना था तो ये सारा किया तो मैंने खुद है, लेकिन ये एंड पे इस प्रोसेस पे जब आता है ना तो उस वक्त इस स्टेज पे आके ये हिलना ही मुश्किल हो जाता है। तो मुझसे तो बड़ा ये मुश्किल से हिलता है, बाजू में ही दर्द होना शुरू हो जाती है। तो फिर इस स्टेज पे आके मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि प्लीज़ मुझे ये हिला के दे दें थोड़ा सा। तो फिर उन्होंने मुझे ये करके दिया और ही फिर आ जाता है, मक्खन निकल आता है। तो फिर मक्खन को मैंने घी बनाया और घी बनाने के बाद फिर मैंने इसे फ़ौरी मतलब थोड़ी सी ठंडा होने के बाद मैंने उसे डिब्बे में डाल दिया, क्योंकि फिर ये ज़्यादा ठंडा होने लग जाए ना तो फिर ये जम जाता है और फिर जमा हुआ जो होता है घी फिर उसको इधर ट्रांसफ़र करना मुश्किल हो जाता है। फिर वो मिक्स हो जाता है जो इसके नीचे थोड़ा सा आटा बचा हुआ होता है उसके साथ। तो फिर इसे मैंने करके, और आज संडे था, संडे को तो वैसे ही ज़्यादा काम होता है और हमारे सामने वाले घर में मिस्त्री लगे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा पर्दे का भी हुआ है कि हमें पर्दा करना पड़ रहा है। तो फिर ये जब देसी घी बन गया था तो मैंने आज सोचा कि मैं अपने बालों में देसी घी लगा लूँ। वैसे तो ऑयलिंग करती हूँ, लेकिन अम्मी मुझे हर बार कह रही होती हैं कि देसी घी लगाया करो, ये बालों के लिए अच्छा होता है। तो मैं बस यही कहती थी कि ये ना हो कि ये मेरे सर से निकले ही ना और स्मेल का ना हो मसला, तो फिर इस वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करती थी। लेकिन आज मैंने लगाया तो नहाने के बाद इतने सॉफ्ट बाल हो गए, इतने ऑयल से नहीं होते थे। बहुत अच्छा लगा और स्मेल भी नहीं आई और मतलब धोने के बाद इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई थी। वैसे तो इसकी स्मेल मुझे नहीं लगती, मुझे तो देसी घी की खुशबू आती है, बहुत इसकी अच्छी खुशबू होती है। जिसे पसंद होता है उसे खुशबू आती है, जिसे नहीं पसंद होता उसे स्मेल फ़ील होती है। तो उसके बाद फिर मैंने ना आज बच्चों को भी यही देसी घी लगाया। हुबान तो मेरे हत्थे चढ़ गई थी, क्योंकि ये है कि बच्चों को ऑयलिंग के लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, ये हाथ ही नहीं आ रहे होते। तो हुबान को तो किसी न किसी तरह मैंने जकड़ के और ऐसे मोबाइल पे कार्टून लगा के देखे और कर ली थी, और अफ़ान मेरे हाथ नहीं आया, उसकी ऑयलिंग रह गई थी। तो ये इसको भी काफ़ी टाइम लगा था, मतलब दोपहर को कहीं जाके इसने ऑयलिंग करवाई थी और फिर नहलाना भी होता है इनको। तो फिर मैंने मतलब असर टाइम तक मैंने इसे नहलाया था। जब मैंने फ्रिज में से ये सालन का बाउल उठाया है ना, आलू मटर का सालन था, काफ़ी ये बाउल भरा हुआ था फुल। तो अब हमने दोपहर का खाना बनाना था, अब हम सालन उठाने आए हैं तो ये हुबान ने चम्मच के साथ सारा सालन खा लिया था। अब हमें इमरजेंसी में ना, क्योंकि भूख भी काफ़ी लग गई थी और टाइम भी थोड़ा था, तो ये मैंने गोल गोल आलू काटे हैं और ये हम वो बनाएंगे गोल, उसमें बेसन में गोल गोल काट के आलू उसमें डिप करके ये वो बनाएंगे ताकि हम खा सकें खाना दोपहर का। या मैंने आटा पेड़े बनाए हुए हैं और यहाँ चटनी बन रही है। ये हमारा ना इंस्टेंट दोपहर का लंच हो रहा है सालन ख़त्म होने की वजह से। और हमारे एरिया में ऐसे फोग हो रही है ना 2-3 दिनों से। परसों तो बहुत ज़्यादा फोग थी, मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया भी था, बिल्कुल नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था और मेन रोड पे तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था चलना। लेकिन कल फिर थोड़ी सी उससे कम थी और आज तो सारा दिन नहीं निकला, मतलब धूप नहीं निकली, फोग भी नहीं थी लेकिन धूप भी नहीं निकली। ऐसे सारा दिन बादल, मतलब ना कोई बारिश का हो रहा है, ना बारिश हो रही है और ना दिन निकल रहा है, धूप भी नहीं निकल रही और ऐसे ही बंद सा मौसम हुआ है, क्लाउडी सा मौसम है। तो थोड़ा सा मुझे ये मौसम ना, शुक्र है सर्दी कम हो गई, अगर सर्दी में ये मौसम होना तो और भी बहुत बंदा तंग हो जाता है इस मौसम से।
और उसके बाद ये मैंने बजाय एक एक करके डिप करने के तो मैंने इन्हें इकट्ठा ही डाल के कर दिया था, क्योंकि ना भूख लगी हुई थी और फिर उस पे टाइम लग जाना था, इसलिए फिर मैंने ऐसे उसे इकट्ठा ही डाल दिया था और हल्की आंच पे इसे बना लिया था। और ये मेरे हस्बैंड ने बनाया था अपने लिए, मतलब उनके जो पोटैटो में मिर्चें और टमाटर और वो काट के और वो सेपरेट फिर बनाया था, उन्हें थोड़ा सा स्पाइसी पसंद था। साथ चटनी थी और दोपहर का फिर हमने खाना खाया और बहुत अच्छा लगा था। इस मौसम में वैसे भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब चटनी हो, कोई पकोड़े हों या कुछ इस तरह का हो ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम गए थे, पास ही हमारे रिलेटिव का घर है, उनके घर गए थे, काफ़ी दिन हो गए थे नहीं गए थे, तो वो कह रहे थे कि आएँ, तो फिर थोड़ी देर उधर गए थे। और वहाँ उनके घर ना सब्ज़ी वगैरह लगी हुई है, ये पालक थी, सब्ज़ धनिया थी और वैसे तो मूलियाँ भी लगी हुई थी, लेकिन अब मूलियाँ नहीं थी, अब सिर्फ पालक थी और ये धनिया थी। पहले मूलियाँ भी लगी हुई थी, तो फिर उन्होंने कहा कि आप ले जाएं, काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है, हमने भी काट के रखी है, फ्रीज़ भी की है, पकाई भी है, तो आप भी ले जाएं। तो फिर मुझे ना थोड़ी सी मैंने फिर इसको ले लिया, इतनी ज़्यादा नहीं ली थी, बस पोटैटो में डालूँगी थोड़ी सी, जैसे उस दिन पोटैटो बनाए थे, तो थोड़ी सी मैंने ये ली। और उनकी बाहर से देरे से आई पड़ी थी मूलियाँ भी, और कुछ उन्होंने ये वाली पालक ना काट के और फ्रीज़ की हुई थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी इधर से काटी थी और फिर बाकी उन्होंने फ्रीज़र से उठा के ये वाला फ्रोज़न शॉपर दे दिया था पालक का मुझे, और ये मूलियाँ भी उन्होंने दी थी हमें और धनिया भी थी सब्ज़। और ये देखें, आज सारा दिन मौसम इस तरह का रहा है, ना धूप निकली है ना कोई बारिश आई है। अब हो गई थी रात और हुबान को दिन को नहलाया था, तो अब ना सुबह उसका दिल होता है कि मैं थोड़ा सा स्टाइल बना के जाऊं फ्रंट वाली, उसे ये चुटिया बहुत पसंद है, तो वो सुबह रोज़ मुझे कहती है मम्मा ये बना दें, और सुबह फिर टाइम इतना शॉर्ट होता है, मैं बना ही नहीं सकती। तो फिर अब मैंने उसे कहा कि ना ये फ्रंट वाली तो इतनी रात को सोते हुए ख़राब नहीं होती, कि अब मैं तुम्हारा बना देती हूँ, फिर सुबह मुझे नहीं टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर ये मैंने उसे बना दिया दोनों साइडों पे, उसे ये पसंद है। और ये है कि फिर सुबह मैं पीछे से उसकी पोनी बना दूँगी, या जैसा भी, अगर उसने खुले छोड़ने हो तो तब भी, तो अच्छा लगेगा। फिर ऐसे रात को बना के मैं इसे सुला दूँगी। और ये वाला स्टाइल ऐसा है कि ये 2 दिन भी चल सकता है इसका। लास्ट टाइम तो मैंने इसे बनाया था और 2-3 दिन यही रहा था, बस ऊपर से उसे ना पीछे से कंघी करके बालों को और उसकी पोनी फ्रेश कर देते थे, और उसके बाद फिर यही रहता था, मतलब वो फील ही नहीं होता था कि आज बनाई हैं, ये पहले की बनी हुई हैं। तो बस यही थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।